नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर वाइज स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं हो रही हैं। इस क्रम में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो पेपर हो जा रहे हैं उन पेपरों के साल के साथ हम लोग उपस्थित है। तो आइए आज के क्रम में ये जो पेपर है वह बार बार आप लोग कह रहे थे सर पॉलिटिकल साइंस का 302 का आंसर दीजिए। 302 का पेपर है। आइए इसके आंसर को देखें। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर एक पद्धति जो केंद्रित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्लेषण का कौन सा भाग। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आपसे, सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5वां देखें। प्रश्न संख्या 5वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। थोड़ा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनपुट आउटपुट निवेश निर्गत दृष्टिकोण का स्रोत क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठे प्रश्न को, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीतिक उपागम करता है, तो छठे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा, यानी कि उत्तर व्यवहारवादी उपागम और ऐतिहासिक उपागम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वें का, स्वतंत्रता उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, बड़ा ही आसान प्रश्न था, देखें आप लोग, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक समानता। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। थोड़ा सा इसमें पीडीएफ जो मिला है यह क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसको किसी तरह से व्यवस्थित करके मैं आंसर की दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ी असुविधा हो तो उसे देख लीजिएगा। हम यहाँ पे हम लोग जो देख चुके थे प्रश्न नंबर हम लोग कितना देख चुके, इसके पहले आप लोग बताएं। एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि 8 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। 9वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 9वां प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था, तो 9वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, मिल ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो 10वां का वह बी होगा, न्यायिक सर्वोच्चता। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है, तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 को देखें। पूछा गया था, अवशिष्ट शक्तियां किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती है,
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो जो 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि स्विट्जरलैंड और कनाडा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखें। प्रश्न संख्या 13 जो पूछा गया था वह पूछा गया था 13 नंबर प्रश्न था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मार्क्स और एंजेल्स उनके मित्र थे मार्क्स के। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजेल्स ने लिखा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया था, पूंजीवाद का आधार क्या है? यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाभ। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आपसे, पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए केंद्र। प्रश्न संख्या 16 देखें, पूछा गया था, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनता में। लोकतंत्र शासन प्रणाली की जो अंतिम शक्ति होती है वह जनता में निहित होती है। बस होना यह चाहिए कि जनता जागरूक हो। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आपसे, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, पूंजीवाद का जो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है। निम्न वर्ग का शोषण करना, उच्च वर्ग को कमजोर करना, मध्य वर्ग स्थापित करना, निम्न वर्ग को ऊपर लाना। तो यहाँ पे सही इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखेंगे, 17 तक देख चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 18 जो पूछा गया था उसको देख लें हम लोग। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो 18 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिशेल्स जो हैं वह लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आपसे, उदारवाद मुख्यतः जोड़ है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हस्तक्षेप समाजवाद। प्रश्न संख्या 20 को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता है। तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आपसे, अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है, किसके द्वारा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 21 नंबर का वह होगा ऑप्शन सी संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 22 है, इकाइयां संप्रभु हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसमें से इसका जो 22वां नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा इकाइयां संप्रभु है। तो यह भी ऑप्शन सी होगा, दोनों अमेरिकी व भारतीय व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 23 को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे नहीं, इस पे कूट की सहायता से देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या
24 पूछा गया था, ये भी कूट के माध्यम से ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विधि का शासन का तात्पर्य है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या अगले को देखें, 25 को देखें। प्रश्न संख्या 25 जो पूछा गया था वह है आपसे मैग्ना कार्टा गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसदीय प्रजातंत्र के रूप में। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, न्यायिक सर्वोच्चता से। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आपसे, अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका और भारत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सरकार का निश्चित कार्यकाल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था जो वह था, निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सामूहिक जिम्मेदारी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 30 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा का अभाव। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, यह परिभाषा पूछा गया था, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 को देखें। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता। 33 का सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, बहुलवादी महत्व देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समूह और संघ को। आइए अगले प्रश्न को देखें। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राज्यविहीन व्यवस्था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से, 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, उदारवाद का मूल लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं। ये 4 विचारधाराएं दी गई हैं, इसमें से कौन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी जो हैं वह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा है।
आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात समाजवाद करता है। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है, तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवाद से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि ये थोड़ा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुई है, इसलिए आप लोगों को असुविधा हो रही है, इसे देख लें आप लोग। लोकतंत्र 41 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक संप्रभुता। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आपका, अल्पतंत्र का लौह कानून ऑलिगार्की यानी कि अल्पतंत्र का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया था? तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिशेल्स ने। प्रश्न संख्या 43 देखा जाए, 43 आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद में। आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पूंजीवाद का अंतिम चरण है, पूंजीवाद का अंतिम चरण है। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्राज्यवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 को देखा जाए हम लोग। प्रश्न संख्या 45 आप लोगों से पूछा गया था। 45 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह था कि पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, तो 45 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, तटस्थ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया है, 47 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो सही कौन सा सही है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, एक तरफ सूची दिया है 1, एक तरफ दिया है सूची 1, और जो इसमें दिया हुआ प्रक्रिया उस प्रक्रिया किस देश में चलती है उससे मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग तो 47 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सही होगा, होना चाहिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न का। तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अगले को देखें। 47 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 48 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो यहाँ पे 48 का जो है वह डी ऑप्शन सही है। आइए 49 नंबर प्रश्न को देखें। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। और अंतिम और 50वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। तो मित्रों इस प्रकार पोल यानी कि पॉलिटिकल साइंस का 302 जिसका पेपर कोड था का एक प्रश्न पत्र का आंसर की है। और इसको हम लोग देखें कि ये जो पेपर आईडी था, पेपर आईडी आपका था 1459 यानी कि 1459। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रंट पेज मुझे मिल नहीं पाया, जो यह व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मिला उसका मैं पीडीएफ बनाया हूँ। तो मित्रों आप लोग पेपर अगर भेज देंगे तो मैं उसका आंसर की जारी कर दूंगा।
और आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मित्रों आज इतना ही, नमस्कार।